ना जॉब ऑफर और ना ही आइल्स की जरूरत, और उसके बावजूद स्वीडन का 9 माह का रेजिडेंस परमिट हासिल करना पॉसिबल है। जी हां, स्वीडन का जॉब सीकर वीजा हासिल किया जा सकता है, वो भी 9 मंथ्स का पाकिस्तान बैठे, अगर आप लोग को कुछ खास रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं। नॉर्मली जब आप लोग किसी भी मुल्क का वर्क परमिट अप्लाई करते हैं तो उसके लिए जरूरी होता है कि आपके पास अवेलेबल हो एक जॉब ऑफर, वो भी एक प्रॉपर कंपनी की जो कि स्वीडन में मौजूद हो। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि बिना किसी जॉब के झंझट के आप लोग जॉब सीकर वीजा अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ मिनिमल रिक्वायरमेंट्स के साथ। ना आइल्स करना पड़ेगा और ना ही स्वीडिश लैंग्वेज कोर्स। स्वीडिश गवर्नमेंट एक ऐसे रेजिडेंस परमिट का इजरा करती है जो कि 9 मंथ्स की वैलिडिटी का होता है। ये वीजा दो मकासद के लिए इस्तेमाल होता है। सबसे पहले ये कि आप लोग स्वीडन जाके जॉब की तलाश करें या फिर स्वीडन जाके बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए पूरा सिस्टम देखें, और उसके बाद जब आप लोग जॉब के लिए अप्लाई करें तो आपके पास प्रॉपर क्वालिफिकेशन मौजूद हो, जॉब हासिल करें और उसके बाद अपने इस जॉब सीकर रेजिडेंस परमिट को कन्वर्ट करवा लें एम्प्लॉयमेंट परमिट में, यानी वर्क वीजा में। इसके अलावा अगर आप लोग इसी वीजे पे वहां पे रहते हुए बिजनेस करना चाहते हैं, तमाम अपॉर्चुनिटीज चेक करें, तमाम सिस्टम देखें और उसके बाद आप लोग अप्लाई कर सकते हैं बिजनेस रेजिडेंस परमिट के लिए भी स्वीडन के इसी वीजे के बिहाफ पे। इंपॉर्टेंट होता है जब आप लोग ऑनलाइन अपना ये वीजा अप्लाई करें तो एम्बेसी को क्लियर कट बताएं कि आप लोग किस पर्पस के लिए जा रहे हैं, यानी आप लोग एम्प्लॉयमेंट परमिट हासिल करेंगे वहां पे जाने के बाद या फिर बिजनेस स्टार्ट करेंगे। और अगर आप लोगों के पास एक मास्टर्स डिग्री मौजूद है, फॉर एग्जांपल एक डिग्री है मास्टर्स की जो कि 60 क्रेडिट की है या फिर 120 क्रेडिट की, इसके अलावा कोई भी प्रोफेशनल डिग्री जो कि 60 क्रेडिट से लेके 330 क्रेडिट तक की हो, और इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर पीएचडी वाले अफराद भी इस वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंट है आपके पास एक प्रॉपर बैंक स्टेटमेंट हो जिसमें मंथली आपने शो करना है मिनिमम आपके पास 13,000 स्वीडिश क्रोन के बराबर अमाउंट मौजूद हो, और आपका पूरा जो टेन्योर है स्वीडन में गुजरेगा उसके लिए इसको आप जरब दे लें 9 महीने के साथ, तो यूएस डॉलर्स में ये अमाउंट ऑलमोस्ट बनती है 12,000 यूएस डॉलर्स। और इसके अलावा पाकिस्तानी रुपीस में बात की जाए तो लमसम 33 लाख से लेकर 36 लाख, यानी ये आपकी बैंक अकाउंट में अमाउंट मौजूद हो, आपके पास मास्टर्स डिग्री हो और आप लोग अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स गैदर करें जो इंग्लिश में नहीं है, उनकी ट्रांसलेशन भी करवाएं और ये तमाम डॉक्यूमेंट्स बना के एक प्रॉपर फाइल तैयार करके आप लोग अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन स्वीडिश माइग्रेशन एजेंसी के पास अपने रेजिडेंस परमिट के लिए। ये रेजिडेंस परमिट 9 मंथ्स के लिए वैलिड होता है, और जब आप लोग अप्लाई करें तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अलग से एक पीडीएफ फाइल अवेलेबल होती है स्वीडिश माइग्रेशन एजेंसी की वेबसाइट पे, उसको डाउनलोड करें, फिल इन करें। वो इस बारे में होती है कि आप लोग अपनी जो डिग्री है उसको वेरीफाई करने के लिए कंसेंट दे रहे हैं स्वीडिश माइग्रेशन एजेंसी को। और ये तमाम इंफॉर्मेशन आपको नीचे कमेंट बॉक्स में मैं एक लिंक भी दूंगा, उसके थ्रू भी मिल सकती है, वहां पे आप लोग ये फॉर्म भी डाउनलोड कर सकते हैं। 2200 स्वीडिश क्रोन्स के बराबर वीजा एप्लीकेशन फी है इस 9 माह के रेजिडेंस परमिट को हासिल करने के लिए, जो कि बहुत नॉर्मल है, यानी पाकिस्तानी रुपीस में आप समझ लें ऑलमोस्ट 65,000 पे। नॉर्मली शेंगन वीजा अप्लाई करना हो तो 100 यूरो तो आजकल सिर्फ उसकी फी है, 90 से 100 यूरो ऑलमोस्ट। तो उस हवाले से देखा जाए तो वीजा काफी सस्ता है और इसके आगे बेनिफिट्स भी बहुत ज्यादा हैं। आप लोग स्वीडिश माइग्रेशन एजेंसी के पास ऑनलाइन अप्लाई करते हो, उसके बाद आपको अपनी कंट्री में ऑफर किया जाता है कि आप बायोमेट्रिक्स दे के आओ, अपने फिंगरप्रिंट्स और बायोमेट्रिक्स फोटो। उसके बाद स्वीडिश माइग्रेशन एजेंसी आपकी वीजा एप्लीकेशन पर डिसीजन देती है। अगर वीजा एप्लीकेशन आपकी कंप्लीट हो तो 75% वीजा एप्लीकेशन का फैसला 1 साल के अंदर अंदर स्वीडिश माइग्रेशन बोर्ड की तरफ से कर दिया जाता है। चूंकि ये वीजा बहुत ज्यादा लोग अप्लाई कर पाते हैं बिना जॉब ऑफर के है, कोई आपको आइल्स नहीं चाहिए, कोई स्वीडिश जुबान में महारत नहीं चाहिए, तो बहुत ज्यादा लोग इसके लिए अप्लाई करते हैं। और इसके लिए जरूरी है कि आप लोग एक वक्त निकाल के प्रॉपरली इसके लिए अप्लाई करें कि इसका प्रोसेसिंग टाइम बहुत ज्यादा है। स्टॉकहोम, माल्मो और गुटेनबर्ग में काफी ज्यादा चांसेस हैं जॉब्स के। अभी अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो स्वीडन में चल रहा है 8.6% है। 2025 में ही 36,000 जॉब्स के मौके स्वीडन में निकले हैं, प्रोजेक्शन यही की जा रही है। इसके अलावा यूएक्स, यूआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आईटी से रिलेटेड बाकी शोबाजात में काफी हद तक एक्सपोजर मौजूद है स्वीडन में। बैंकिंग, फाइनेंस, रिटेल सर्विसेज, इसके अलावा
और शोबाजात जैसा कि टीचिंग, नर्सिंग, हेल्थ एंड सोशल केयर, ये ऐसे शोबाजात हैं जिनमें मुसलसल जो है इजाफा हो रहा है जॉब प्रोजेक्शन के हवाले से। अगर आप लोग भी स्पेशलिस्ट हैं किसी भी शोबे में और मास्टर डिग्री रखते हैं तो एक गोल्डन चांस है, एक मौका है। आप लोग अक्सर कहते हैं कि उमर भाई हम अप्लाई करते हैं जॉब्स के लिए, सीवी सेंड करते हैं, कोई हमें रिप्लाई बैक नहीं करता, तो ये अच्छा ऑप्शन है इस सूरत में कि बाकी कंट्रीज जैसा कि जर्मनी या फिर और ममालिक यूके वगैरह इस तरह के ऑप्शंस इजीली अवेल नहीं करा पा रहे, पुर्तगाल भी जैसा वहां पे अपॉइंटमेंट ही अवेलेबल नहीं होती, तो ये एक ऐसा ऑप्शन है जो कि आपको बेनिफिट दे सकता है बिना जॉब ऑफर के स्वीडन जाके वर्क परमिट अप्लाई करने का। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने हालात का इजहार जरूर करें कि क्या आप लोग भी इस वीजा को अप्लाई करने के अहल हैं।